चले प्रिय विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आप जीके चेस के 10 के डोज में हमारे साथ देख रहे हैं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और एसएससी एमटीएस के लिए प्रश्नों का रिवीजन चल रहा है, 10 प्रश्नों का। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। चलिए ध्यान दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न कहा गया है, बिक्री कर कौन लगाता है और कौन वसूल करता है। बिक्री कर कौन लगाता है और कौन वसूल करता है। तो बिक्री कर कौन लगाएगा? राज्य सरकार। बिक्री कर कौन लगाएगा? राज्य सरकार। और वसूल भी कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगा। बिक्री कर कौन लगाएगा? तो राज्य सरकार। और वसूल कौन करेगा? राज्य सरकार। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाना लगाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाना लगाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाना को लगाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और याद रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक और दूसरी चला था 1956 से 1961 तक। याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। भिलाई कारखाना पूछेगा तो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में है। किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछाता है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक विज्ञान भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो अल्फ्रेड मार्शल। किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल। किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? अल्फ्रेड मार्शल। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहेंगे? तो गोखुर झील कहेंगे। क्या कहेंगे? गोखुर झील कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, नदी के बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील कहा गया। क्या कहा गया? गोखुर झील। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार। किसको किया गया था? दिलीप कुमार। फिर से, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार। अभिनेत्री में पूछेगा तो नरगिस दत्त। अभिनेत्री में पूछेगा तो नरगिस दत्त और अभिनेता में पूछेगा तो दिलीप कुमार। और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य प्रमुख नेता कौन था? मेघा पाटेकर। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? ध्यान दीजिएगा, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करेगा? तो अटलांटिक महासागर। कौन करेगा? अटलांटिक महासागर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कितने समय तक बने रहते हैं? या कह देगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। लोकसभा के जो भी सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं, बिक्री कर कौन लगाएगा, कौन वसूल करेगा? तो राज्य सरकार लगाएगा, राज्य सरकार वसूल करेगा। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाना को लगाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो यह अल्फ्रेड मार्शल बोले थे। कौन बोले थे? अल्फ्रेड मार्शल बोले थे। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बना हुआ झील क्या कहलाएगा? गोखुर झील कहलाएगा। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार को। और अभिनेत्री पूछेगा तो आप नरगिस दत्त बोलेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन? मेघा पाटेकर। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करेगा? तो अटलांटिक महासागर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कितने समय तक बने रहते हैं? या कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चलिए हम लोग और प्रश्न को इसमें देख लें। चलिए पहले बच्चों बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था। ध्यान दीजिएगा, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, किसने लिखा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। और समवर्ती सूची पर पूछेगा कि कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाएंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाते हैं। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएंगे? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हैं जो कानून बनाते हैं। तो 10 के डोज में आज हम लोग 10 शानदार प्रश्नों का रिवीजन देखें और आप उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होंगे। और रिवीजन के लिए सबसे जरूरी है कि आप प्रतिदिन नित्य दिन एक ही काम को आप करते रहें। अगर रुक जाइएगा तो फिर आपका
समझे कि बहाव अगर नदी का रुक जाता है तो पानी गंदा हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप अपना रिवीजन रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ बीमारियां आ जाएगी याद ना होने वाली। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीके जेस याद रहे, मजबूत हो, तो उसके लिए आप रिवीजन करते रहें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।